नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो और न्यू यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम हमने रखा है स्टडी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल और इस चैनल के माध्यम से आपको स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो कंटेंट्स आपको डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। स्टडी यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो देते हैं, फिर हम कंटेंट के ऊपर आएंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक चैनल है अशोक यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, उसी से इंस्पायर होकर स्टडी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल हम बना रहे हैं। स्टडी मतलब स्टडी एंड एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट। मेरा ऑलरेडी है एजुकेशनल जो है ट्यूटर, जिस पे एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा डेली बेसिस पे। इससे के तहत पहली वीडियो ये है। इस पहली वीडियो के अंदर हम आज समझेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के फॉर्मूलेज, त्रिभुज को यदि आप जो 10th के स्टूडेंट रहते हैं, 9th के स्टूडेंट रहते हैं, उनको आसानी होगी इस टाइप के कंटेंट को समझने में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थ्योरी, उसकी लिखी है, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले लिखें कि त्रिभुज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका यहाँ पे आप देखें, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज जिसमें एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो, उसको त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष मतलब कोने हो, ऐसी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहलाता है। उसको सिंबल या डायग्राम देकर इस तरीके से आपको बना सकते हैं। 9th क्लास में, 8th क्लास में ये अक्सर आपको स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इस टाइप का उनको आता है मैथ में। तो त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं हो, भुजा नंबर 1 बोले, 2 एंड 3, तो 3 भुजाएं, 3 उसके कोण, 1 2 3 एबीसी कोण ए कोण बीसी और 3 कोने हो, ऐसी आकृति को, बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज कैसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करें। बने रहे वीडियो में, विस्तार से पूरा कंप्लीट त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी डाउट हो सकते हैं, पूरे इस वीडियो में आपको कंप्लीट मैंने समावेश किया। आप देखें 12 स्लाइड्स हैं, 12 स्लाइड में पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन हो जाएगा त्रिभुज के अलावा। इसके अलावा और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें हम यहाँ पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के टाइप्स ऑफ त्रिभुज में देखें, त्रिभुज के प्रकार यहाँ पे कोण के आधार पर उसकी आकृति रहती है, उसके आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करें हम। तो कोण के आधार पर करें, विषम कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज जो रहती है उसमें ट्रायंगल रहता है, इसमें 3 आकृति होती है। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए ए, हमने इसको नाम दे दें, इसको बी दे दें और सी दे दें। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण ए बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा कोण बी बनेगा, इसको बोलेंगे हम एंगल सी। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं। तो त्रिभुज यू है विषम कोण, कोण के आधार पर बात करें तो विषम कोण, समकोण और अधिक कोण। अब विषम कोण मतलब कि कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों डिफरेंट हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषम कोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण जिसमें कोई एक 90 डिग्री कोण बने, बाकी टोटल कोण आपके अलग अलग बने। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम देखें, यदि कोई एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो, उसको हम बोलेंगे समकोण। तो मान लीजिए कोई कोण बी 90 डिग्री का यदि हम बना लें, 90 डिग्री का कोण बी बराबर बना लें, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोलेंगे। उसका डायग्राम यदि हम बनाएं समकोण का, तो आप यहाँ पे देखें समकोण का कोई एक 90 डिग्री का कोई एक रेखा खींचे, ए बी एंड सी। तो ये कोण जो है 90 डिग्री मान के चलें, तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90, जरूर नहीं कोई बी कोण ही 90 हो, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, ऐसे कोण को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसको अधिक कोण बोलेंगे। अब 90 डिग्री से अधिक बनाने के लिए हम इस तरीके से बना सकते हैं, कोई एक जिसका कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए आप, ये वाला कोण 90 डिग्री से अधिक है। मान लीजिए ये 135 या 145 डिग्री कोण है, बी वाला ए एंड बी। तो ये आपको कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है भुजा के आधार पर। एक और त्रिभुज की डेफिनेशन समझा देखें कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ भी हमने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे लिखा है विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है,
विषम बाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, अलग अलग वैल्यू की हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज को लेंगे। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर हो, बराबर बराबर लंबाई की हो, तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलेंगे जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। यदि इसका कोई आपको डायग्राम पूछे कि भाई इसका चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए विषम बाहु त्रिभुज का, तो आप आसानी से बना सकते हैं। विषम बाहु की बात करें तो जिसकी आप तीनों भुजाएं अलग अलग पैरामीटर की माप की बना सकते हैं। मैं एक बनाने का प्रयास करता हूं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये हो गया ए बी सी, ये हमारा हो गया। ये मान लीजिए भुजा ए है, ये भुजा बी एंड सी है, तीनों अलग अलग माप की है, जिसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर हो, आपको इस तरीके से आप मान सकते हैं ए बी सी, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों एंगल भी बराबर हो। मान लीजिए 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का कोण होगा और ये भी 60 डिग्री का, टोटल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 6 18। तो यहाँ पे ए मान लीजिए ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं तो हम ए बोल सकते हैं। तो इस वाले त्रिभुज को आप बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। तो ये मान लीजिए ए बी एंड सी, मान लीजिए ए बराबर है बी, तो हम इसको इस तरीके डिनोट कर सकते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या जनरल नॉलेज के स्टडी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो आप देखें, पूरा कंप्लीट त्रिभुज आपको इस वीडियो में समझने को आ जाएगा। मैंने कंप्लीट विस्तार से विद एग्जांपल भी आगे समझाया है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ त्रिभुज देख लिया, ठीक है, तीनों भुजाओं वाले, है ना, त्रिभुज। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारे कोण हो गए। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, देखें यहाँ पे त्रिभुज से रिलेटेड कि त्रिभुज की परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है डायग्राम बना के। तो परिमाप किसे बोलते हैं? परिमाप मतलब होती है परिधि, जिसके चारों ओर हम किसी एक कोई पैमाना है, कोई क्षेत्र है या एक त्रिकोणा कोई आकृति, उसके चारों ओर हम चलेंगे, एक चक्कर पूरा लगा देंगे तो वह कहलाएगी उसकी परिमाप, या उसको बोलते हैं परिधि। परिधि मतलब बॉर्डर एरिया, चारों ओर का एरिया। तो इसकी परिभाषा यदि कोई पूछे कि भाई किसी भी त्रिभुज की परिमाप क्या होती है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ या योग को परिमाप या परिधि कहते हैं। इसको परिधि बोलते हैं। कोई बोले कि परिधि निकालो, कैलकुलेट करो, तो मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमारे पास दिया है, इसका कोण ए, कोण बी, कोण सी है, तीन भुजा हैं, और मान लीजिए कि ये भुजा हमारी ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो तीनों भुजाओं चलेंगे। यदि इस पॉइंट से हम चलना प्रारंभ करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए बी सी, इसको हम ले सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल परिधि हो जाती है या परिमाप हो जाती है किसी त्रिभुज की। तो ये परिधि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करें क्षेत्रफल के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम। क्षेत्रफल मतलब एरिया। अब एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है कि उस पर्टिकुलर आकृति के द्वारा जो एरिया घिरा हुआ है, कवर हुआ है, उस वाले क्षेत्र को हम क्षेत्रफल बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसका पूरा ये एरिया कितना है, इसको हम बोलेंगे क्या, एरिया, यानी कि क्षेत्रफल बोलेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज रहेंगे। क्षेत्रफल का अलग अलग रहेगा त्रिभुज का फॉर्मूला। वो अलग अलग क्यों रहेंगे, क्योंकि डिपेंड करेंगे कि त्रिभुज किस टाइप का है। समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग एरिया निकालने का फॉर्मूले होंगे, वो हम आपको आगे समझेंगे। तो पहले देखें क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल किसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, बहुभुज हो, कोई भी हो, तो त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है। इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपका त्रिभुज किस टाइप का है,
समकोण त्रिभुज है, विषम बाहु है, विषम कोण है, अधिक कोण है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यदि हमको इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक 90 डिग्री एंगल हो, बाकी दूसरे अलग अलग डिग्री हो, ऐसे कोण को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या हम इसको बोल सकते हैं एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, HEGHT। या इसको और बोल सकते हैं आप एरिया बराबर 1/2 B इंटू H, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे आप? मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल जिस जगह पे बन रहा है उसके नीचे वाली जो भुजा रहेगी उसको हम बोलेंगे आधार, और 90 डिग्री पे जो लंब डला हुआ है इसको बोलेंगे हम ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई करेंगे तो इस पूरे एरिया का निकल ही आएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल निकल ही आएगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। यहीं पे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज नहीं होता, विषम कोण होता है या अधिक कोण होता है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला रहेगा, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। प्लस आप वीडियो छोड़े ना इस पे, प्लस आपको इसके एग्जाम्पल भी मैंने लेके एक्सप्लेन करने का प्रयास किया आगे की स्लाइड्स में। तो हमारा समकोण त्रिभुज क्या होता है उसको आपने समझ लिया। अब देखें अगली में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए ये वाली भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है, उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे इसके तीनों कोण बराबर हो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। उसका क्षेत्रफल निकालने की सिंपल फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। चूंकि भुजाएं बराबर है तो भुजा का वर्ग कर देंगे, √3/4 का गुणा कर देंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पर डिपेंडेंट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी है, एग्जाम्पल भी आपको आगे देखने को मिलेगा, बने रहे वीडियो में। तो नेक्स्ट हम देखें हमारा विषम बाहु या विषम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, या विषम कोण यानी जिसके तीनों एंगल्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लगेगा हीरोन का फॉर्मूला। हीरोइंस का फॉर्मूला जब हम पढ़ते थे तब हम उसको बोलते थे हीरोइन। याद करने का तरीका था हीरोइन बोलते थे। हीरोइन चूंकि उस टाइम पे 90s का ज़माना था, 92 के बीच का ज़माना था, तो उस टाइम हीरो हीरोइन को ज़्यादा लाइक करते थे बॉलीवुड में, और इसके बाद में हम फिल्म ज़्यादा देखते थे। तो हीरोइन का फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका था, हीरोइन का फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S क्या होती है? S होती है आपकी अर्धपरिधि। परिधि मैंने समझाया आपको, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिधि आएगी, उसमें 2 का भाग देंगे वो अर्धपरिधि होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी ये वाली भुजा है, ए ये वाली भुजा है, बी ये वाली भुजा है, सी। जब तीनों भुजाएं दी हों और एंगल अलग अलग हो, कोण अलग अलग हो, लंबाई अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज का फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है हीरोइन का फॉर्मूला। हीरोइन बोल सकते हैं, हीरोइन बोलते हैं वैसे हीरोइन चूंकि याद करने के लिए। तो रूट के अंदर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू R माइनस C, वेयर S निकालने के लिए आपको तीनों भुजाओं जोड़ के 2 का भाग दो तो यहाँ पे S का मान निकल जाएगा। इस तरीके से आप विषम बाहु या विषम कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके। समझ में आ रहा होगा आपको? कोई डाउट है, क्वारी है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करें, उसमें निश्चित ही आपको कमेंट के ऊपर जवाब दूंगा या उससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी। मेरा प्रयास रहेगा रेगुलर बेसिस पे नॉलेजेबल एजुकेशनल कंटेंट आपको मिले, बस आपको सपोर्ट करना है हमारे इस न्यूज चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए ये बार हमारा आकृति है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, ये A बराबर A और ये B डिफरेंट है। तो ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगेगा B/4√4A² माइनस B²। ए क्या है? वेयर मैंने लिखा है, वेयर A है समान लंबाई वाली भुजाएं। जैसे ये मान ली दोनों भुजाएं बराबर हैं तो वेयर A हो गया, और नीचे वाली हमने B मानी तो ये हो गई हमारी दूसरी भुजा। तो जब A और B आपको दोनों भुजाओं का मान दिया जाएगा तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बताया मैं भी आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, आगे देखते रहें। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे आ गए। एग्जाम्पल लिखा है एक त्रिभुज, यहाँ पे देखें आप एग्जाम्पल, एक त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या समझ में आ रहा है हमको कि भाई ये समकोण त्रिभुज हो गया। उसका आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी जी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का हमारा जो एग्जाम्पल दिया तो उसका हमारा आ गया। इसको यदि हम सॉल्यूशन करें, इसका वेरी जी है, आप चाहे तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हम एंगल बना देंगे और एक भुजा जो है
ये 90 डिग्री एंगल हो गया। एक भुजा, इसका आधार क्लियर बोला है इसने, ये आधार होता है नीचे वाला, ठीक है। ये आधार कितना दिया हमको, 4 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है हमको, 6 सेंटीमीटर दी है। तो ये हमारी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल दिया है 90 डिग्री। बन गई आकृति। इस तरीके से आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। क्लियर, यही दिया है ना कि एक त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री है, उसका आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार और ऊंचाई दी हो, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला वेरी जी है, हम ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। 1/2, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो गया, A बराबर 6 के 24 यानी कि 24/2, यानी कि ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे 12 आया, ये इसकी जो दी है इसकी माप दी है, मतलब इकाई दी है वो सेंटीमीटर दी है, तो एरिया हमेशा वर्ग में होगा, तो इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यदि मीटर में मीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, जो भी है वो वर्ग में रहेगा। एरिया पर्दी रहेगी सिंपल, क्योंकि पर्दी में जोड़ा जाता है। तो ये इसका आंसर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये किस तरीके से घुमा सकता है, यदि 90 डिग्री एंगल दे दिया तो हम समझ गए। यदि 90 डिग्री नहीं बोलता और वो आधार ऊंचाई देता तब भी हम यही फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री से क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, इस तरीके क्वेश्चन का। यहाँ पे देखें कि एक त्रिभुज, ये त्रिभुज का फॉर्म इस तरीके से सिंबल आप बना सकते हैं। इस तरीके मैंने शॉर्ट में बनाया कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं मतलब कि ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। सभी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री है, तो सभी कोण 60 हो गया, मतलब क्लियरली ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। हम आकृति बना सकते हैं समबाहु त्रिभुज की। मान लीजिए ये भी 60 डिग्री है, मान लीजिए ये भी 60 डिग्री है, मान लीजिए ये भी 60 डिग्री है। ए बी एंड सी हमने नामकरण संस्कार कर दिया। सभी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हमको गिवन की है। तो वेरी इजी है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा यानी कि लिख देते हैं फॉर्मूला भुजा का वर्ग, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं √3/4 इंटू भुजा क्या दी है इसकी, भुजा दी है 6, तो 6 का वर्ग कर देंगे हम। तो √3/6 इंटू 6 यानी 36 काट देंगे, 2 काटा, यहाँ पे आया 18 काटा 9 आया, तो फाइनल कितना आ गया 9√3। और किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये छोटे छोटे पैरामीटर इसलिए लिए मैंने, ताकि कैलकुलेशन इजी हो आपको। मेरा उद्देश्य समझ में आना चाहिए। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमको फॉर्मूला लगाना हमको आना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने क्लियरली हमने बता दिया आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला हमारा रहेगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। एक और लिखा है मैंने यहाँ पे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो देखने के बाद, मेरा दावा है। यदि आपने ध्यान से इस वीडियो देखेंगे तो आपको त्रिभुज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की है, समझ में आ जाएगा बहुत ही डीपली अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है और ये कमेंट्स करके निश्चित पूछे। वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, एक सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइबर गेन करेगा, चूंकि फ्रेश चैनल बनाया मैंने सिर्फ आपके लिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन से देखें। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं दी हैं, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भाई साहब। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे लग रहा है ये हम विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की अलग दूरियां बताई गई हैं। तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज है ए बी एंड सी, जिसकी एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो हम मान लेते हैं ये है 6 सेंटीमीटर, फिर ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। आप जब भी डायग्राम बनाओ, चित्र बनाओ, ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ऐसे बनाए, ऐसा ना हो गया आप बना रहे इसको लिख दो 6 सेंटीमीटर, इसको लिख दो 10 सेंटीमीटर, है ना, इसको लिख दो 10। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है जब आप डायग्राम बनाए कि लंबी भुजा, और वैसे देखा जाए त्रिभुज हमेशा जो कर्ण रहता है वो कर्ण वाली भुजा ही सबसे बड़ी होती है। तो इस तरीके से आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। ये हमारा हो गया इसका फिगर चित्र, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या किया, गिवन किया हमको यहाँ पे।
दिया है, गिवन क्या किया है वो देखें, हमको तीनों भुजाएं दी हैं। मान लीजिए a बराबर हमको दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, b बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और c बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं दी हैं, तो यहाँ पे हमारी हीरोइन काम में आएगी, यानी हीरोइन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। हीरोइन का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हीरोइन का फॉर्मूला, हीरोन बोलते हैं, हीरोइन का फॉर्मूला, सूत्र क्या है एरिया का निकालने का, इसका तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब s कहाँ से लाएंगे हम, s लाने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि यहीं कर लेते हैं, s बराबर हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं अर्ध परिधि, परिधि यानी तीनों भुजाएं जोड़ दें, 2 का बाद दें, भाई s आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 + 8 + 10 डिवाइड बाई 2, तो s बराबर हमारा कितना जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 14, 10 24, 24 भागे 2 यानी कि 12 हमारा जाएगा, ये सेंटीमीटर s आ गया। और हमारा ABC ऑलरेडी है, तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, आप इसमें रख सकते हैं s यानी कि 12 गुणित 12 माइनस a मतलब 6, फिर 12 माइनस 8, फिर 12 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लें आपका और निकाल लें, भाई आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12, 6 में से 12 में से 6 का 6, 12 में से 8 गए तो 4 और 12 में से 10 गए तो 2। ठीक है, इसको और थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। एरिया बराबर क्या जाएगा, देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 12 6 4 2। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 12 को ले सकते हैं हम 2 गुणित 3 गुणित 2, है ना, हो गया 12। चलो ऐसे लिखते हैं, हाँ ये फिगर हटा देते हैं, इंटू 2 इंटू, अब 6 को भी ले सकते हैं 2 गुणित 3, है ना, और 4 को भी ले सकते हैं 2 गुणित 2, ये आप डायरेक्ट गुणा करके और रूट निकाल सकते हैं, ये 2 है। अब यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे हमको यहाँ पे आसानी हो जाएगी। देखो क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक जोड़ा ये जाएगा, एक और एक जोड़ा जाएगा, एक ये 3 एक ये 3 हो जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ, देखो एक जोड़ा तो ये बन गया हमारा, तो 1 2 लिख लेते हैं, इंटू एक इससे मिला बन जाएगा, 1 2 लिख लेते हैं और एक इससे बन जाएगा ना, तो 1 2 लिख लेते हैं, सभी तो बाहर आ गए, है ना, और 3 का भी बन गया, लगभग सभी बाहर आ गए। देख लो क्लियर, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि 3 बाहर आ गए, 1 तो जी बस क्लियर हो गया आंसर। और क्या, इसका गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है आंसर। ये कैलकुलेशन आप देख लें, कैलकुलेशन कोई बड़ा इशू नहीं है, वो मैंने मेरी अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन तरीका ये है, मैंने फॉर्मूला लगाना ये है आपको। ठीक है, इसमें गलती हो तो, वैसा तो गलती नहीं है, हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब कि हम त्रिभुज के किसी भी आकृति को पहचान के उसमें उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के उसका एरिया परिधि निकाल सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको डीपली समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका एरिया और परिधि किस तरीके निकाली जाती है, इसके ऊपर हमने बात की। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत मेहनत की इसको बताने में, समझाने में। आपको समझ में वीडियो को फिर से बोलूँगा, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो नीचे कमेंट करें समझ में आया नहीं आया और आप किस तरह कंटेंट चाहते हैं, और साथ में हमारे स्टडी ईट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।